आपने कभी सोचा है कि अगर 90s के जमाने में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते तो बॉलीवुड का सीन कितना अलग होता। कुछ आइकॉनिक मूवीज जैसे अंदाज अपना अपना और कौन जो पहले फ्लॉप हो गई थी शायद तभी कल्ट स्टेटस पा लेती। सोचिए, दिल से या लम्हे जैसे जेम्स को अपना ऑडियंस इंस्टेंटली मिल जाता। एक ऐसी दुनिया जहाँ फिल्म मेकर्स को बॉक्स ऑफिस प्रेशर का टेंशन ना होता और एक्टर्स को दूसरा मौका मिलता। चलिए चलते हैं इस अल्टरनेटिव रियलिटी में और देखते हैं कि अगर 90s में ओटीटी होता तो बॉलीवुड कैसे बदल जाता। द वीडियो कैसेट एरा वर्सेस स्ट्रीमिंग। 90s में मूवी नाइट्स का मतलब होता था VHS टेप्स रेंट करना, शेमारू या वीनस वीडियो जैसे लोकल वीडियो लाइब्रेरीज से, वो रिवाइंडिंग का स्ट्रगल और लेट फीस से बचने का टेंशन, याद है ना आपको। अब सोचिए अगर ओटीटी होता तो बस एक क्लिक और हम आपके हैं कौन या दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी मूवीज आपके स्क्रीन पर होती और छोटी फिल्म जैसे सूरज का सातवां घोड़ा भी इजीली एक्सेसिबल होती। द स्टार पावर वर्सेस स्टोरी टेलिंग। 90s बॉलीवुड में स्टार्स का राज था। शाहरुख खान, सलमान खान और माधुरी दीक्षित जैसे बड़े नाम बॉक्स ऑफिस पर छाए रहते थे, लेकिन उन मूवीज का क्या जो अपनी कहानी की वजह से स्पेशल थी पर स्टार पावर के बिना छुप गई, जैसे इस रात की सुबह नहीं या कभी हाँ कभी ना, जिसमें कमाल किया था, इजीली पहुंच जाती और रातों रात सेंसेशन बन जाती। द हिडन म्यूजिकल जेम्स। 90s का बॉलीवुड हमें एवरग्रीन गाने दे गया, लेकिन हर सिंगर को उसका डिजर्व रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया। कुमार सानू, अलका याग्निक और उदित नारायण जैसे सिंगर्स ने तो चार्ट्स पे राज किया, लेकिन तेरा मेरा प्यार में साधना सरगम या संदेशे आते हैं में रूप कुमार राठौर जैसे हिडन जेम्स भी हैं। मोहम्मद अजीज का माय नेम इज लखन और शबीर कुमार का जब हम जवां होंगे जैसे गाने शायद ओटीटी के जरिए एक नई ऑडियंस तक पहुंच जाते। द इंडी फिल्म मेकर्स पैराडाइज। अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स 90s में होते तो राम गोपाल वर्मा जैसे डायरेक्टर्स अपनी क्रिएटिविटी को और एक्सप्लोर कर सकते थे बिना बॉक्स ऑफिस प्रेशर के। सत्या और कौन जैसी क्रिटी थ्रिलर्स को पहले ही कल्ट फॉलोइंग मिल जाती। अनुराग कश्यप जो ब्लैक फ्राइडे से हेडलाइंस में आए शायद अपने पहले से ही सस्पेंस थ्रिलर बने रहे होते। द फैन क्लब्स एंड अर्ली इंटरनेट फोरम्स। 90s में फैंस अपने स्टार से जुड़ने के लिए लेटर्स भेजते थे या फिल्म फेयर और स्टारडस्ट जैसे मैगजीन्स के थ्रू गॉसिप मिलता था। अगर ओटीटी होता तो वर्चुअल फैन क्लब्स जैसे कम्युनिटीज उभरते, बाजीगर के ट्विस्ट पर थ्योरीज बनती या गुप्त का सस्पेंस डिकोड करने के लिए अलग फोरम ही बन जाते। द म्यूजिक लॉन्चेस एंड द MTV एरा। 90s का म्यूजिक बॉलीवुड का एक इंटीग्रल पार्ट था। कैसेट लॉन्चेस के लिए बड़े इवेंट्स होते थे। लकी अली का ओ सनम या कॉलोनियल कजिन्स का कृष्णा जैसे आर्टिस्ट शायद और ज्यादा सक्सेस पाते अगर उनका म्यूजिक ओटीटी के जरिए ग्लोबल ऑडियंसेस तक जाता। इंडी पॉप आर्टिस्ट को भी अपनी अलग जगह मिल पाती। 90s फैशन एंड ट्रेंड्स। बॉलीवुड ने 90s की फैशन ट्रेंड्स को डिफाइन किया था। करिश्मा कपूर के दिल तो पागल है वाले एथलेजर लुक्स या गोविंदा की कुर्की आउटफिट्स ने पूरे जनरेशन को इंस्पायर किया। अगर ओटीटी होता तो फैशन इन्फ्लुएंसर्स इनसे इंस्पायर्ड लुक रिक्रिएट करते और वो ट्रेंड्स दोबारा स्पॉटलाइट में आ जाते। द मिस्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्पिन ऑफ्स। कुछ साइड कैरेक्टर्स इतने मेमोरेबल थे कि वो अपने खुद की स्पिन ऑफ सीरीज डिजर्व करते थे। सोचिए अगर क्राइम मास्टर गोगो जो अंदाज अपना अपना या पप्पू पेजर दीवाना मस्ताना पे बेस्ड वेब सीरीज होती तो कितनी एंटरटेनिंग होती। ये क्विर्की कैरेक्टर्स डिजिटल सेंसेशन बन जाते। व्हाट अबाउट द डायरेक्टर्स। गोविंद नीलानी जिनकी इंटेंस ड्रामा जैसे ध्रुवकाल, उन्हें शायद ओटीटी पे एक और बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता। सुधीर मिश्रा और कुंदन शाह जैसे डायरेक्टर्स अपनी कहानियों में और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर पाते शायद। द आइकॉनिक टीवी शोज एंड डिजिटल रिजेंट्स। अगर ओटीटी 90s में होता तो देख भाई देख और ऑफिस जैसे आइकॉनिक टीवी शोज ग्लोबल ऑडियंसेस तक जल्दी पहुंचते और बिंज वॉचिंग कल्चर शायद पहले ही शुरू हो जाता। डिटेक्टिव शोज जैसे ब्योमकेश बख्शी और तहकीकात नए जनरेशन को इंट्रोड्यूस होते और एक नई ऑडियंसेस तक जल्दी ही अट्रैक्ट कर पाते। बिहाइंड द सीन कंटेंट एंड डॉक्यूमेंट्रीज। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमें अपने फेवरेट स्टार्स और मूवीज के बीच का मैजिक देखने को मिलता। सोचे हम आपके हैं कौन की मेकिंग का एक डॉक्यूमेंट्री या यश चोपड़े का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जहां वो अपने रोमांटिक क्लासिक्स के बारे में बात करते। द नॉस्टैल्जिया फैक्टर। आखिर में अगर ओटीटी होता तो 90s का एरा हमारे लिए और भी ज्यादा जिंदा रहता। बिहाइंड द सीन्स कंटेंट, इंटरव्यूज और डॉक्यूमेंट्रीज हमें अपने फेवरेट स्टार्स और मूवीज से और ज्यादा कनेक्ट करने का मौका देते। आज भी आप शक्तिमान बिंज वॉच करते या शाहरुख खान की सर्कस देखते हुए अपने बचपन की यादों में खो जाते। तो सोचे अगर 90s में ओटीटी होता तो क्या बॉलीवुड की कहानी कुछ और होती। आपको क्या लगता है, ओटीटी ने क्या खोया और क्या पाया? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए।